हाँ जी बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो हमारे पास क्या है, 2:1, डेट इक्विटी रेशियो। ओके, स्टेट विद रीजन, बच्चों आपको रीजन भी देना है। बस पुष्पिंदर जी 5 पार्ट और करवाने बस मैंने, बाकी आप भी, आपकी जिंदगी सरल हो जाएगी, मेरी भी जिंदगी सरल हो जाएगी। हाँ जी, आपको बताना इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर अनचेंज रहेगा। आपने फिक्स एसेट खरीदा है और क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, तो बच्चों मेरे को बताएंगे डेट अपॉन इक्विटी। आपने मशीन खरीदी तो आपके एसेट इंक्रीज हुए। आपने 2 महीने की क्रेडिट पे की तो कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, नॉन करंट की करंट, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई। और इन दोनों का ही इस पे कोई भी असर नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, रेशियो विल नॉट चेंज बिकॉज देयर इज नो चेंज इन डेट एंड इक्विटी। क्लियर, बोलो हाँ। अगला बताएंगे बच्चों, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब बाद में पे करेंगे फिर कभी, लॉन्ग टर्म। तो बताएंगे बच्चों डेट अपॉन इक्विटी। आपने एसेट खरीदा तो एसेट बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म पे लिया उधार पे तो कौन सी लायबिलिटी बढ़ेगी, नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब ये इंक्रीज हो जाएगा। और बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे रेशियो विल इंप्रूव या इंक्रीज बिकॉज देयर विल बी इंक्रीज इन डेट, ठीक है, या नॉन करंट लायबिलिटी। बताओ बालको, कोई भी दिक्कत इसमें, तो क्या बोलोगे, रेशियो विल इंक्रीज बिकॉज डेट विल इंक्रीज। चलो आगे बात करें। चलो, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। तो बालको ये मैं बताइए जरा, आपने शेयर्स खरीदे तो बस आपके इक्विटी इंक्रीज हो गई, बोलो हाँ। प्लस कैश में बढ़ा तो आपका एसेट इंक्रीज हो गया, कैश बढ़ गया। तो बच्चों यहां पे बस इस पे फर्क पड़ रहा है, यहां पे सिर्फ इस पे फर्क पड़ रहा है, डेट पे कोई असर नहीं पड़ा। तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, सॉरी हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। रेशियो विल डिक्रीज because because equity will increase। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? 67 हम कर चुके हैं, हम 2 पार्ट और बचे हमारे पास। 68, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ये 12th के लेवल का सवाल नहीं है, बट एक बार एग्जाम में आया था तो मैं आपको बता दूं, बोनस शेयर का मतलब होता है आपको फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है, फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं। लेकिन सवाल आता है, आपको तो फ्री में दिए, बट फ्री में देने के लिए कहीं 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 तो यूज करा होगा, कहीं तो यूज किया होगा, कहीं से तो पैसा आया होगा, बोलो हाँ। वो पैसा कहां से आया होगा, आपको फ्री देने के लिए पैसा कहां से आया होगा, तो वो पैसा आया होगा प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट में से ही तो शेयर देंगे फ्री में, प्रॉफिट पड़ा होगा तभी तो शेयर दे पाएंगे फ्री में, बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी तो फ्री में बांट पाओगे चीजों को, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बांट नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है,
अगर आपने बोनस शेयर दिए तो प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो गया होगा, कम, और शेयर्स का अमाउंट क्या हो गया होगा, ज्यादा। ये बात अपने को समझ में, बोलो हाँ। अगर आपने बोनस दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और शेयर्स बढ़ जाएंगे, ये चीज क्लियर। और बच्चों प्रॉफिट भी किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है, और शेयर्स भी किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है ना। तो डिनोमिनेटर ही इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर ही डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर ही इंक्रीज, डिनोमिनेटर ही डिक्रीज। तो स्टेप हो गया। तो हाँ, तो क्या होगा, रेशियो विल नॉट चेंज। मतलब ये अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला हमारे पास डेट अपॉन इक्विटी, प्रॉफिट कम होगा तो इक्विटी कम होगी, शेयर्स बढ़ेंगे तो इक्विटी बढ़ेंगे। तो बच्चों डिनोमिनेटर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज because there will be no change, there will be no change in debt and equity। क्या है, चीज क्लियर है, बताओ। अब बच्चों फाइनली हम आने वाले रेशियो के आखिरी सवाल पर। कौन से हाथ जोड़ू, प्रेयर हो रहे हैं, अरे प्रेयर हो रही है। आंचल जी को बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर 69 सब पार्ट। ये रहा, लेट्स डू इट बेबी। छी 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 छी। Last question. Sale of fixed asset at a loss of 3,000. हाँ जी, रेशियो बच्चों हमारे पास क्या है, डेट इक्विटी। बातचीत फालतू की नहीं करेंगे, डेट और इक्विटी। रेशियो था हमारे पास 2:1। अब बच्चों आपने एसेट बेचा, आपने एसेट बेचा, तो क्या क्या हुआ होगा बताओ जरा। एसेट की वैल्यू कम हुई होगी, हाँ जी। कैश आया होगा, हाँ जी। प्लस क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस कहां पे जाता है बच्चों, प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, लॉस होगा तो कहां जाएगा, मालिकों के पास, बोले तो रिजर्वेबल सरप्लस, बोले तो इक्विटी। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना, आपने एसेट बेचा तो एसेट कम हुआ, लॉस पे बेचा मतलब पैसा तो आया होगा ना, तो कैश बढ़ा, लॉस पे बेचा तो इक्विटी कम हुई। बताओ एसेट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैश का कोई असर पड़ेगा नहीं, इक्विटी का असर पड़ेगा, हाँ जी, इक्विटी कम हो जाएगी। ये चीज क्लियर। तो बच्चों आप क्या बोलोगे बताओ जरा, रेशियो विल इंप्रूव या रेशियो विल इंक्रीज, बिकॉज equity will decrease, with the amount of loss will decrease with the amount of loss। क्या ये चीज क्लियर।
अब बच्चों जैसे आर्यन ने बोला सर अगर ये लॉस की जगह पर प्रॉफिट होता तो क्या होता, आप क्या बोलते सर? एसेट जाएगा, कैश आएगा और इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। इक्विटी इंक्रीज, तो बच्चों डिनोमिनेटर जब इंक्रीज होता है तो रेशियो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर ये चीज? बताएंगे जरा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी?